चलिए तो स्वागत है आपका एक बार फिर से एक नए वीडियो में बेसिक बीजगणित के भाग नंबर 2 में। पहले वीडियो में मैंने बताया था आपको जोड़ घटाना किस प्रकार से जोड़ घटाना करते हैं चार संख्याओं के साथ में। आज बताएंगे हम आपको गुणा और भाग कि जब चार और चार संख्याएं होती हैं तो गुणा कैसे करते हैं, बीजगणित में गुणा कैसे होता है और उनको हल कैसे करते हैं। तो समझते हैं, शुरू करते हैं बेसिक बीजगणित में गुणा और भाग। गुणा या भाग, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, ये शुरू करते हैं। सबसे पहले बताया था आप लोगों को कि जहाँ x हो या A to Z संख्या हो उसे हम कहते हैं चर संख्या, और जहाँ नंबर आ जाए या फिर एक से लेके अनंत तक कोई भी संख्या आ जाए उसको कहते हैं हम लोग अचर संख्या। और जोड़ घटाने में क्या कहते हैं, एक बार रिवीजन करा दें आपका कि जब भी चर अचर संख्या जोड़ते हैं संख्याओं को जोड़ते हैं तो उनके हमें सजाती ढूंढने होते हैं। या पावर 2 है तो पावर 2 ही रहेगी, पावर 3 है तो पावर 3 रहेगी, तब उनका हम जोड़ घटाना करते हैं। ठीक वैसे ही आगे चलेंगे। गुणा में क्या होता है, ठीक तो बता दें गुणा क्या होता है। अब गुणा में सजातीय नियम नहीं होते हैं, गुणा में हम सजातीय नियम नहीं देखते। क्यों नरेंद्र? देखो हमारे स्टूडेंट ऐसे हैं, नरेंद्र भैया मुँह आ रहे जम्मू ही आ रहे हैं। क्यों? वाह अगर ऐसे स्टूडेंट हमारे बैठे रहे, नरेंद्र लोग उनको प्यार से मोदी जी कहते हैं क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री कौन है, नरेंद्र मोदी है कि नहीं। परेशान ना, बिल्कुल भी एडिट नहीं होगा इसमें क्योंकि एडिट करना हमको आता ही नहीं। तो क्या करेंगे एडिट में? हाँ दिया है जो आगा ऐसे जाता है, जो भी एक्टिविटी होती है सब ऐसे हो जाती है। ठीक तो बड़ा बताएंगे आपको। देखिए x है, x इंटू एक्स कहते हैं। अब कौन सा दशमलव है कि गुणा है? जब भी चर संख्याओं के बीच में दशमलव लगा हो तो उसे कहते हैं हम लोग गुणा, यानी कहते हैं इंटू। क्या कहते हैं? इंटू कहते हैं। तो ये क्या है? इंटू। जब x इंटू एक्स करेंगे तो क्या होगा? गुणा में घातें क्या हो जाती है बेटा? जुड़ जाती है। नियम बताया था आपको। यहाँ कितनी पावर होती है? जिसमें गुणा का है तो गुणा की घातें क्या होती है? आपस में जुड़ जाती है। ठीक, अगर इसको हम तो गुणा वाली चीज है जी तो मल्टीप्लाई वाली बात है। अगर इसको मैसे कर देते x प्लस एक्स तो कितना हो जाता? 2x। अगर जोड़ देते इसको हम तो क्या कर देते? 2x हो जाता, 2x हो जाता है कि नहीं। और x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर। ठीक, अब अगर यहाँ कहते हैं x इंटू वाई तो क्या सजाती है? नहीं, लेकिन इनका आपस में गुणा हो जाता है तो क्या लिखेंगे इसको फिर हम? x y। बात समझ में आ रही? सबको अच्छी से आएगी। अगर जो हम इसको ऐसे लिखते जोड़ में कहते गए तो कुछ नहीं कर पाते, इसका हम कुछ नहीं कर पाते जोड़ करते तो, क्योंकि सजातीय में नहीं है। लेकिन गुणा में इनका गुणा आपस में हो जाता है। तो सर यहाँ एक्स स्क्वायर वाई है तो क्या होगा इसका? एक्स स्क्वायर इंटू वाई है तो क्या करेंगे? इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर वाई। ठीक, अब यहाँ लिख दें हम 2x इंटू 5y तो क्या हो जाएगा? 5 दूनी 10x y। यानी कहने को क्या है कि गुणा आसान है, गुणा में कोई भी चीज नहीं दिखती है। यदि
ऐसा आ जाए बेटा तो है ना 2xy इंटू 5y, तो क्या होगा 2 पंचे 10, x सिंगल है सिंगल रहेगा और y क्या हो जाएंगे स्क्वायर। और समझ में आ रही ना सबको? धर्मेंद्र देखो कहानी सुनाते हैं कि स्टूडेंट के बारे में, आप भी अचंभित होंगे। एक हमारे स्टूडेंट हैं, धर्मेंद्र नाम है उनका, क्लास में बैठते हैं, बस फर्क क्या है कि उनको हम महान स्टूडेंट की पदवी दिए हुए हैं। क्यों दिए हम महान स्टूडेंट की पदवी? क्योंकि बेचारे इतनी बिजी रहते हैं, इतना काम बेचारे को, इतना काम है कि उसको टाइम ही नहीं मिलता आने का। एक आध हफ्ते में 1-2 दिन आ जाए तो बड़े भाग होते हैं अध्यापक के कि ऐसे स्टूडेंट पढ़ाते हैं। धर्मेंद्र कुछ कहना चाहोगे आप? नहीं भाई कह सकते हो आप, जो भी कहना हो आपको बताइए। ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो बड़े ही इज्जत के साथ अध्यापक का नाम खराब करते हैं। पढ़ा तो रही है क्लास में, पर डे जब आप आओगे नहीं आप तो क्या आप समझ नहीं, आपको बेसिक समझ में नहीं आएगा। जब बेसिक समझ में नहीं आएगा तो आपको आगे की मैथ भी समझ में नहीं आएगी, और फिर कहेंगे सर आपने क्या पढ़ाया है। गार्जियंस कहते हैं, पेरेंट्स कहते हैं सर आपने क्या पढ़ाया है। बेचारे को काम ज़्यादा है इस वजह से वो आ नहीं पाता। वो काम पता कुछ नहीं है, पानी बरस गया है, बेचारे को मछली पकड़ने जाना पड़ा। अब सोचो कि मछली पकड़ने जाना, मछली पकड़ने वाले होंगे जी? बिल्कुल नहीं है, शौक से, है ना साहब? यही बात है। बस नाम उधर करो, खाओ तो फोटो दिखा दो भाई, देखो दिखा दे फोटो ये आपको, दिखा दे। चलो आपकी बात दिखाएंगे, ठीक? पढ़े आओगे? ठीक। तो अपन गुणा कर रहे थे 2xy यानी 5y, तो खाओ 10xy बेटा ये x है, ये कितने हैं भाई? 5। बोल रहे कुछ शब्दों पर ध्यान भी दीजिए, ठीक? समझ में आया? ये तो सिंपल है, ये तो सिंपल हैं, बट किंतु परंतु जो ही बात आ जाती है कि सर एक स्टेप आगे आ जाए अपन लोग, क्या आ जाए? एक स्टेप आगे 5y ब्रैकेट 2x प्लस y। अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे? हाउ टू सॉल्व दिस? ठीक, तो क्या करेंगे? तो पहले करेंगे जो 5y है इसमें करेंगे, पहले इसमें पूरा कितना y होता है? 5 दूनी 10 xy, सिंबल का आएगा प्लस का, प्लस कर लेंगे 5 एकम 5 और y। इसमें अब तुम सो कौन सा ऐसा 5 दूनी 10 की हमने, इसकी घात आ गई, पावर आ गई, है ना? हासिल तो आई नहीं, इसमें जो भी हासिल आएगी वो उसी में रहेगी, इसमें अलग से हासिल नहीं होती। अगर जी ठीक है, और सर यहाँ पर -2x 5y प्लस 7x हो जाए तो क्या करेंगे इसको हम? बेटा यहाँ ध्यान देने की बात है, मुख्य इम्पोर्टेंट पॉइंट ध्यान देने की बात क्या है आपकी? वो है सिंबल। सिंबल का है बेटा माइनस का, तो माइनस का गुणा करेंगे तो माइनस प्लस माइनस। अब देखो गुणा बता देते हैं, जब भी माइनस गुणा प्लस कहते हैं तो क्या होता है? माइनस। प्लस गुणा माइनस कहते हैं तो क्या होता है? माइनस। प्लस गुणा प्लस कहते हैं तो क्या होता है? प्लस। माइनस गुणा माइनस कहते हैं तो प्लस। यानी कि कहने को तो कह सकते हैं कि जब भी समान चिन्हों का गुणन करते हैं आपस में तो प्लस आता है, और जब भी असमान चिन्हों का गुणन करते हैं आपस में तो वो माइनस आता है। ठीक, ये इम्पोर्टेंट है, प्लस माइनस से पूरी मैथ की हुई है। ठीक, तो प्लस माइनस। अब कौन सा यहाँ कुछ है ही नहीं, तो जहाँ कुछ नहीं वहाँ प्लस। क्या है यहाँ पर? सिंबल कुछ नहीं तो क्या मानेंगे? प्लस। और कौन सा यहाँ भी कुछ नहीं है, जब भी ब्रैकेट के बीच में कोई सिंबल ना हो, ब्रैकेट के बीच में, तब वहाँ क्या मानते हैं? गुणा। क्या मानते हैं? गुणा मानते हैं। तो 5 दूनी कितने हो जाएंगे बेटा? xy हो गए, फिर प्लस माइनस 7 दूनी 14 और x स्क्वायर। बात समझ में आई ना? ठीक,
एनी डाउट्स? ये तो हो गया आपके, एक चीज बताते हैं आपको ऐसे ही, -3xy -2x प्लस 5xyz, इसको करेंगे सॉल्व। तो बेटा कैसे होगा? प्लस माइनस 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 क्या होगा बेटा? प्लस। 3 एक दूनी 6, x x स्क्वायर हो जाएगा, y खा लिया तो y रहेगा। ठीक, ये सब में एक संख्या हो गई, मतलब इस प्रकार से होगा, है ना इसको। फिर क्या करेंगे? प्लस माइनस 5 3 15, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड खा लिया तो जेड रहेगा। बात समझ में आ रही ना? थोड़ा भी समझ में आ रही। अब अगर कहो सर 3 स्टेप में आ जाए, एक संख्या वाले हो गए, एक पदी में हो गए, द्विपदी में हो गए, अगर त्रिपदी में करें, या ऐसा कर दें कि 2 ब्रैकेट हो आपस में, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसमें थोड़ा ध्यान दो बेटा, इसमें थोड़ी ध्यान देने की बात होती है आपको। कैसे बात ध्यान करनी होती है? इसका गुणा करेंगे और फिर इसका गुणा करेंगे, या ऐसे कर लो, पहले किया इसका गुणा इसमें, फिर इसी गुणा करेंगे इसमें, फिर इसका गुणा। अब कंफ्यूजन हो गई है ना? ध्यान दो, पहले का गुणा इसमें करेंगे, फिर इसका गुणा इसमें और ध्यान देंगे। एक्स का गुणा कैसे करेंगे? 2 में, तो 2 एकम 2 एक्स, अब एक्स का गुणा कैसे करेंगे? वाई में, तो प्लस 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 ही होता है। एक्स और वाई कितने होगा बेटा? एक्स वाई हो गया ना? अब जे वाई देन तो खत्म हो गई, अब क्या करेंगे? वाई की, वाई का फिर शुरुआत करेंगे, 2 एकम 2 एक्स वाई, फिर वाई का गुणा वाई में करेंगे तो कितने हो जाएंगे बेटा? वाई स्क्वायर। यहाँ तक कोई डाउट? नो डाउट। अब पावर सर इसमें भी कुछ सॉल्व होगा कि नहीं होगा? अभी कुछ सॉल्व होगा इसको काम कि नहीं होगा? होगा। क्या होगा? ध्यान दो, कुछ चीजें इसमें सजातीय हैं। क्या है सजातीय? एक तो आपकी एक्स वाई और एक्स वाई है ना, तो इनको आपस में क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। तो आगे है 2x स्क्वायर 2 1 3 एक्स वाई प्लस वाई। यहाँ क्या हो गया जी? आपस में जुड़ गए, यानी ये आ गया आपका आंसर। बात समझ में आ रही? जब भी ऐसी संख्या आती है वो कहते हैं गुणनखंड कीजिए। ये क्वेश्चन का में आएगा गुणनखंड कीजिए, तो उनको गुणनखंड करोगे तो आपको जी आ जाएगा। बात समझ में आ रही ना? समझ में आई ना? ऑफ कोर्स। ठीक, अगर एक क्वेश्चन देते हैं, बताते हैं आपको, 5x प्लस 2y दूसरे ब्रैकेट में 3x स्क्वायर माइनस 4y। ठीक, इसको कहेंगे सॉल्व कीजिए या इससे गुणनखंड ज्ञात कीजिए। फाइंड द फैक्टर, फाइंड द वैल्यू ऑफ फैक्टर। ठीक, करेंगे तो नियम क्या अपना? वही यदि 5 गुणा करेंगे 3 में, 5 3 15, एक्स स्क्वायर एक्स कितने होगा? एक्स की घात 3 एक्स क्यूब। फिर इसका गुणा इसमें हो गया ना, अब इसका गुणा किसमें करेंगे? 4 में, तो 5 को 20, लेकिन प्लस माइनस 20 एक्स वाई। फिर करेंगे अब 2 का 3 में, फिर से 6 एक्स स्क्वायर वाई। फिर 2 का करेंगे 4 में, प्लस माइनस माइनस 2 चौको 8 वाई स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए, क्या इसके आगे सॉल्व होगा कि नहीं होगा? सॉल्व होगा कि नहीं होगा? कैसे होगा बताइए? ध्यान दीजिए, यहाँ क्या है? एक्स वाई, यहाँ क्या है? एक्स स्क्वायर वाई। क्या सजातीय हैं? तो इसके आगे इसको सॉल्व नहीं कर सकते, नहीं कर सकते ना सॉल्व इसके आगे इसको, तो आपका आंसर का यही होगा। बात समझ मेरे गुणा के बारे में, इन गुणा कैसे होते हैं? ऐसे होते हैं। वो डाउट? नो डाउट। बट एक डाउट, तो आप लोगों का सपोर्ट कम है। कई बार लगता है कि बनाना बंद कर दें, देखते ही नहीं है ना। अगर अभी हम कोई ऐसा कंटेंट बना देते मजाक वाला, या कोई कंटेंट ऐसा बना देते हम जिसमें थोड़ी सी बैड हैबिट्स लगा दें, थोड़ी सी बैड वर्ड यूज करते हैं हम, तो वो तुरंत वायरल हो जाता है।
बिकॉज आवर सोशल इज न्यू बैड कंटेंट बट गुड कंटेंट सो इनफ। आई रिक्वेस्टेड यू प्लीज थोड़ा सा ध्यान दें आप भी। देखना बच्चों को इतने बेसिक नॉलेज बता रहे हैं और अधिकतर बच्चों की ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों की जो कमजोर होती है मैथ ही कमजोर होती है। 2 सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा कमजोर होती है बच्चों की, होती है इंग्लिश, एक होती है मैथ, और दोनों कंटेंट ही आपको यहाँ मिलेंगे। और सर इंग्लिश वीडियो तो है नहीं, लेकिन वो भी टेंशन ना, वीडियो इसमें डालना शुरू हो जाएंगे। इंग्लिश के बेसिक ग्रामर शुरू हो जाएगी आपको। हम चलेंगे बेसिक पर, यानी कि न्यू पर। फिर बच्चे की न्यू अच्छी होगी तभी बच्चा आगे क्रिया कर पाएगा। ठीक, तो ये गुणा वाली चीज समझ में आई होंगी। उम्मीद है कि इनके गुणानुखंड समझ में आए होंगे, गुणा कैसे किए जाते हैं समझ में आए होंगे। ठीक, कितने मिनट का वीडियो हो गया शायद? 3 से। ठीक, ये समझ में आने बात? गुड आउट नो सर। आपको अकवाल एक चीज और, अब इससे अच्छी अगर पूरी पढ़ाई चाहिए आपको, पूरा वीडियो हम डालते नहीं इसमें, बेशक डालते हैं, क्वेश्चन सॉल्व आपको जो कराते हैं वो इस पर हम डालते नहीं, लेकिन वो डालना शुरू कर देंगे धीरे धीरे। पर रिस्पॉन्स की कमी है, और फिर कोचिंग तो पढ़ाई रहे हैं, उसमें तो क्लास में बच्चे बैठे ही हैं। ठीक, तो खुश रहिए, मस्त रहिए और देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल। ठीक, मिलेंगे अगली वीडियो में फिर से बीजगणित के भाग के, बीजगणित के डिवाइडेड यानी कि भाग में, भाग नंबर 3 में बीजगणित के भाग कैसे कहते हैं, उनको कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे भाग बहुत कठिनाई होती है तो उनको ध्यान देने की बात होती है।